नमस्कार। सम्मोहन सीखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। यदि पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखें, क्योंकि जब आप चरण दर चरण चीज़ों को समझेंगे तो सम्मोहन सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। सम्मोहन एक विज्ञान है। तो विज्ञान में दो पक्ष होते हैं, एक सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा प्रायोगिक पक्ष। अभी फिलहाल हम सम्मोहन के सैद्धांतिक आधारों को ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सम्मोहन से क्या क्या हो सकता है। जैसा कि अगर आपके मन में ये मिथक है कि सम्मोहन सीखने के बाद आप जिसको चाहेंगे, जो चाहेंगे, उससे वैसा करा सकेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। सम्मोहन वस्तुतः एक प्रक्रिया है जिसमें सामने वाला पात्र जब आपका सहयोग करता है तो आप उसके व्यक्तित्व में बदलाव ला सकते हैं, उसके भीतर की किसी मानसिक आदत से उसको छुटकारा दिला सकते हैं, वगैरह वगैरह। आत्मसम्मोहन सीखकर, यानी स्वयं को हिप्नोटाइज करना सीखकर, आप अपने व्यक्तित्व में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। कोई बहुत पुरानी वर्षों की आदत जो छुड़ाए नहीं छूट रही है, उसको बड़े आसानी के साथ आप टैकल कर सकते हैं। किसी नई भाषा को आम आदमी की अपेक्षा जल्दी सीख सकते हैं। और यदि आप किसी नशे की लत में हैं तो उन चीज़ों से भी छुटकारा पा सकते हैं। सामने वाले के व्यक्तित्व को बेहतर समझ सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो कुछ विशेष संकेतों द्वारा उसको समझ सकते हैं। तो ये सब कुछ सम्मोहन सीखने का फायदा है। यानी जब आप सम्मोहन सीखते हैं तो एक प्रकार से अपने मन के मालिक हो जाते हैं। तो सम्मोहन सीखना वस्तुतः आपको अपने मन का मालिक बनाने की एक प्रक्रिया है। मित्रों, हम बहुत सारे असाधारण कार्य जीवन में देखते हैं। जैसे हमने सुना है ऋषियों का श्राप देना, किसी का आशीर्वाद देना, या आपके भी जीवन में हुआ होगा कि अचानक आप निराशा में पड़े हुए थे और किसी की एक बात ने आपके भीतर उत्साह पैदा कर दिया। तो वस्तुतः ये सब कैसे होता है, इसको भी आप सम्मोहन की मदद से समझ सकेंगे। आइए अब सम्मोहन में भीतर प्रवेश करने से पहले मन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मित्रों, जब भी आप खाली बैठे होते हैं तो भी आप खाली बैठे नहीं होते, बल्कि आपके भीतर विचारों का प्रवाह सतत चलता रहता है। इसी विचारों के सतत प्रवाह को मन कहा जाता है। और ये जो मन है, यानी ये जो विचारों का प्रवाह है, ये प्रवाह जब स्वयमेव होता रहता है, जब आपके नियंत्रण से बाहर होता है, तो आप स्वयं में परिवर्तन नहीं ला सकते, बल्कि जिस समय पर ये प्रवाह आपके अपने अनुकूल हो जाता है, तत्काल ही आपके भीतर मनचाहा बदलाव हो सकता है। यानी जो सम्मोहन है, उस सम्मोहन का पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि आपके भीतर कैसे विचारों के प्रवाह पर नियंत्रण किया जाए।
और इस विचारों के प्रवाह के नियंत्रण के लिए कुछ अभ्यास है और यह अभ्यास आपको निरंतर करने होंगे। वे अभ्यास कौन कौन से हैं इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं जिससे आपको पता चल सके कि सम्मोहन कैसे अपनी परंपरा में पुराने समय से विद्यमान है। आपने अक्सर ही श्री कृष्ण का रास सुना होगा जिसमें श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नजर आते हैं। मित्रों, वस्तुतः सम्मोहन की प्रक्रिया से इस व्यवस्था को समझ लेना आसान है। जब कोई व्यक्ति सम्मोहनकर्ता से सम्मोहित होता है तो सम्मोहनकर्ता के निर्देशों का पालन करता है। जैसे अगर किसी को सम्मोहित कर दिया जाए और उसके हाथ में बिल्कुल ही ठंडी बर्फ़ रख कर उसको कहा जाए कि तुम्हारे हाथ में आग का एक टुकड़ा रखा हुआ है, तो तत्काल ही वो ठंडी बर्फ़ को आग का टुकड़ा ही समझ लेगा और तुरंत ही झटक देगा। इस प्रकार सम्मोहन की स्थिति में व्यक्ति अधिक आज्ञापालक हो जाता है। जिस व्यक्ति को जैसा निर्देश दिया जाता है तदनुरूप वह व्यवहार करता है। आप देखेंगे भीड़ का पूरा मनोविज्ञान वस्तुतः सम्मोहन का ही विज्ञान है। एक व्यक्ति आगे खड़ा हुआ होता है और आपका पूरा अटेंशन उस व्यक्ति पर जाता है। वो व्यक्ति जब पैर पटकता है तो आप भी पैर पटकते हैं। वो जब दूसरा पैर पटकता है तो आप भी दूसरे पैर पटकते हैं। हाथ ऊपर ले जाता है, आप भी हाथ ऊपर ले जाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके भीतर प्रवेश कर जाता है और आप बिल्कुल एक रोबोट की भांति व्यवहार करने लगते हैं। यही प्रक्रिया सम्मोहन की अवस्था में होती है जिसमें आपका जो चेतन मन है वो सो जाता है और जो अचेतन मन है वो निर्देशों को ग्रहण करता है। चूँकि अचेतन मन तार्किक नियमों में विश्वास नहीं करता, यानी अचेतन मन के भीतर तार्किक नियम नहीं होते। जैसे कभी आपने देखा होगा कि सपने में अचानक आप देख सकते हैं कि आप पानी पी रहे थे और वो पानी जो है वो अचानक से आपको आग के रूप में बदला हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर आप जाग रहे हों तो आपको इस तथ्य पर विश्वास करना कठिन होगा। अचानक आप देखते हैं कि आप पहाड़ की ठंडी चोटियों पर थे, तब तक आप बिल्कुल गर्मी से लथपथ हो सकते हैं और आपका मन इस बात को भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो सिर्फ निद्रित अवस्था में ही। तो सम्मोहन का पूरा सिद्धांत ये है कि व्यक्ति जब निद्रित अवस्था में चला जाता है तो उसके भीतर जो तार्किक संरचना होती है वो तार्किक संरचना छिन्न भिन्न हो जाती है और इसी का प्रयोग करके हम व्यक्ति में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। पुनः अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि कैसे सम्मोहन को शुरू किया जाए, सम्मोहन में कैसे भीतर कदम रखा जाए।